लोग एनडीए और आरजेडी के खिलाफ लोगों में दिलचस्पी नहीं थी। 20 साल लोगों ने एनडीए की सरकार या आरजेडी की सरकार के साथ दोनों गठबंधन साथ रहे तो लोगों ने वोट दिया। सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़े माइनॉरिटीज़ का वो इलाका है और डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, लोगों की मदद हुई नहीं। तो जिसका गुस्सा बीमा भारती जी को भी झेलना पड़ा। डेवलपमेंट नहीं होने के कारण व्यक्तिगत तौर पर भी असर पड़ता है कैंडिडेट पे। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के लगभग सभी लोग प्रचार में गए। ललन बाबू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जी, संजय झा जी, सारे मिनिस्टर, सीएम, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम कैंप किए। 19 मिनिस्टर कैंप किए वहाँ। और क्या कारण है कि एनडीए को ऊंची जात का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी के प्रति जो गुस्सा चिराग जी अकेले लड़े थे उस वक्त था, ऊंचे समाज का आज भी है। जदयू को वोट नहीं देना चाहते और जो मंत्री संतरी हैं, एमएलए एमपी हैं जदयू के या बीजेपी के, वो वोट नहीं दिलाने में सक्षम है। जिस जाति के आधार पर आप मंत्री बनते हैं और उस जाति का जदयू को 10 वोट भी ना मिले उस समाज का, तो ये क्या संदेश जा रहा है और एनडीए को क्या संदेश गया कि आपसे जदयू से मोह भंग हो रहा है, राजद से तो पहले से मोह भंग हो चुका है। मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा में भी ये हारे, विधानसभा में भी हारे, आप इसको समझिए। और ये जो इसको इस रूप में मत देखिए कि एनडीए या इंडिया गठबंधन जीते। ये इंडिया गठबंधन का सवाल नहीं है, ये संकेत है महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव का। झारखंड पुनः दोहराने जा रहा है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड दोबारा आएगी और हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित बनेगी। तो ये संकेत है देश के युवाओं का, गरीबों का। बद्रीनाथ का भी चुनाव जीता है। मैंने कहा ना, कांग्रेस कोई भी चुनाव, क्योंकि वो नफरत की राजनीति नहीं करता है। और शंकराचार्य ने जिस तरीके से सनातन हिंदू या इनके बीजेपी के तरीके पर सवाल खड़ा किया है, इसलिए लोगों में आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है। सर, कांग्रेस के लोग एनडीए और आरजेडी के खिलाफ लोगों में दिलचस्पी नहीं थी। 20 साल लोगों ने एनडीए की सरकार या आरजेडी की सरकार के साथ दोनों गठबंधन साथ रहे तो लोगों ने वोट दिया। सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़े माइनॉरिटीज़ का वो इलाका है और डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, लोगों की मदद हुई नहीं। तो जिसका गुस्सा बीमा भारती जी को भी झेलना पड़ा। डेवलपमेंट नहीं होने के कारण व्यक्तिगत तौर पर भी असर पड़ता है कैंडिडेट पे। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के लगभग सभी लोग प्रचार में गए। ललन बाबू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जी, संजय झा जी, सारे मिनिस्टर, सीएम, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम कैंप किए। 19 मिनिस्टर कैंप किए वहाँ। और क्या कारण है कि एनडीए को ऊंची जात का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी के प्रति जो गुस्सा चिराग जी अकेले लड़े थे उस वक्त था, ऊंचे समाज का आज भी है। जदयू को वोट नहीं देना चाहते और जो मंत्री संतरी हैं, एमएलए एमपी हैं जदयू के या बीजेपी के, वो वोट नहीं दिलाने में सक्षम है। जिस जाति के आधार पर आप मंत्री बनते हैं और उस जाति का जदयू को 10 वोट भी ना मिले उस समाज का, तो ये क्या संदेश जा रहा है और एनडीए को क्या संदेश गया कि आपसे जदयू से मोह भंग हो रहा है, राजद से तो पहले से मोह भंग हो चुका है। मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा में भी ये हारे,
विधानसभा में भी हारे हैं। आप इसको समझिए। और ये जो इसको इस रूप में मत देखिए कि एनडीए या इंडिया गठबंधन जीते। ये इंडिया गठबंधन का सवाल नहीं है, ये संकेत है महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव का। झारखंड पुनः दोहराने जा रही है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड दोबारा आएगी और हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित बनेगी। तो ये संकेत है देश के युवाओं का, गरीबों का। बद्रीनाथ का भी चुनाव जीता है। मैंने कहा ना, कांग्रेस कोई भी चुनाव, क्योंकि वो नफरत की राजनीति नहीं करता है। और शंकराचार्य ने जिस तरीके से सनातन हिंदू या इनके बीजेपी के तरीके पर सवाल खड़ा किया है, इसलिए लोगों में आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है। सर, कांग्रेस के बड़े लीडर्स